एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर, जिसका मैंने एक सेपरेट अलग सा लेक्चर नहीं लिया है। इसी लेक्चर में हम लोग इससे भी डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर, यानी कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो किसी भी मैटर पे क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमने अभी तक के लेक्चर में क्या देखा, यही कि हम लोग किसी भी मटर का स्टेट चेंज करना है तो या तो हमें उसे प्रेशर देना है या टेम्परेचर। प्रेशर हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मटर पे, जब उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है उन्हें पास लाना है। और टेम्परेचर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जब उसके जो पार्टिकल्स हैं मटर के वो थोड़े पास पास है और उन्हें हमें दूर लेके जाना है। तो दूर लेके जाने के लिए हम टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे ताकि पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी, मतलब पार्टिकल्स को एनर्जी आ जाए। पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाए, एनर्जी आ जाएगा तो वो वाइब्रेट करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा। कुछ टाइम बाद वीक होगा तो लिक्विड, कुछ टाइम में और वीक होगा तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सेम रिवर्स क्या होता है कि हम लोग किसी गैस के पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाते हैं तो वो पार्टिकल्स थोड़े पास आते हैं, थोड़े पास आएंगे तो लिक्विड, ऐसे ही थोड़े और पास आके गैस सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि गैस के पार्टिकल्स हैं और उनपे हम बहुत ज्यादा जब प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। और इतना पास नहीं आते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इतना पास आते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विड फॉर्म में जैसे ही वो कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को कैसे देख पाते हैं अपने घर में, ऐसे केमिस्ट्री को आप अपने आसपास, यानी कि वैसे तो इसका नेम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो आप अपने सराउंडिंग में देखिए क्या ऐसा कुछ है आपके ब्रेन में आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत बार बात कर चुके हैं। जैसे एलपीजी गैस जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है कुक करने के लिए, क्या होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत गैस है तो गैस के पार्टिकल्स जनरली दूर रहते हैं तो हम उसे प्रेशर देके पास लाते हैं। प्रेशर देके जब हम लोग पास लाते हैं तो हमें लिक्विड फॉर्म में फील होता है। जब हम अपने घर के सिलेंडर को ऐसे मूव करवाते हैं, यानी कि हिलाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन वो गैस रहता है। वो इस्तेमाल होता है तो गैस के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उसमें जब हाई प्रेशर की वजह से उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उसमें गैस नहीं लिक्विड है। तो आई होप कि आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया, इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर समझ में आ गया हो। ऐसे प्रेशर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पार्टिकल्स को पास पास लाने के लिए। पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स हम किसके पार्टिकल्स को पास लाते हैं, गैस के पार्टिकल्स को। और अब हम लोग बात करते हैं इवेपोरेशन, जो आज का लेक्चर आज की। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन हम लोग ने इसके पहले भी तो कुछ पढ़ा है। इसके पहले अभी तक के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज ऑफ स्टेट फॉर्म, कन्वर्जन। अभी तक हम लोगों ने कन्वर्जन देखा, जैसे कोई भी सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि कोई भी लिक्विड गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो हम लोग उसको कह देते हैं वेपोराइजेशन। हाँ, वेपोराइजेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे इवेपोरेशन क्यों कह रहे हैं, ये नया नाम क्यों आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये कोई नया टॉपिक है। कोई भी जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे हम लोग क्या दे रहे हैं, वेपोरेशन। वेपोरेशन, तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन क्यों कह रहे हैं, आखिर में उसका नेम जो है वो चेंज क्यों हो रहा है। तो नेम चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे काम भी कुछ चेंज हो रहा होगा तभी तो ऐसे हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे फर्श पे अगर थोड़ा बहुत पानी गिरा देते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद धीरे 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 यानी कि ग्रेजुअली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और पानी वहां से गायब हो जाता है। ऐसे ही स्वीट्स, हमारे बॉडी पे ऐसे स्वीट्स आते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी काम में बहुत बिजी हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम अपनी स्वीट को पोंछ नहीं पा रहे हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट होगा तभी तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, यानी कि वाटर के जो पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट होंगे तभी तो वो सूखेंगे, यानी कि नहीं रहेंगे। ऐसे ही
ऐसे मतलब ये कैसे हो रहा है? हमने तो अभी तक देखा है, एक बीकर लिया था हमने इस चीज को समझने के लिए, वेपोरेशन को समझने के लिए हम लोग एक बीकर लिए थे, बीकर में आइस डाले थे, आइस को हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस दिया था। पहले तो हम लोगों ने टेम्परेचर उसको दिया था, तो क्या हुआ था, कुछ टाइम तक वो 0 डिग्री पे रुका रहा। 0 डिग्री पे तब तक वो रुका रहा जब तक उस बीकर के पूरे आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो गए। तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म को मेल्ट कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। जब तक कि पूरे सॉलिड्स के जो आइस क्यूब है, यानी कि आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में, जब तक वो मेल्ट नहीं हो गया तब तक हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री शो होता रहा। कब तक? जब तक कि पूरे नहीं हो गए। ऐसा नहीं कि 1 2 हो गया, 2 3 बचा है तो वो उसका टेम्परेचर जो है वो हम लोगों को कुछ अलग शो होने लगे, यानी कि 10 या 0 से ऊपर 1 2 3 ऐसा कुछ शो होने लगा। ऐसा नहीं हुआ। जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हुआ तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था। ऐसे ही उसके बाद बढ़ता रहा, ग्रेजुअली बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक गया, और वो वहां पे तब तक रुका रहा जब तक कि पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर के जितने पार्टिकल्स हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रुका रहा। तो हम लोगों ने देखा कि जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे फर्श पे लगा हुआ पानी या गिरा हुआ पानी या हमारे स्वीट्स जो हैं वो कैसे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं? हम तो उसे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यही इस प्रोसेस का यही खास बात है। तो पहले हम समझ ही लेते हैं। जैसे कि 2 3 पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये, इसका जल्दी शो नहीं होता, ब्लैक लेते हैं। ये पार्टिकल्स हैं। तो क्या होता है, इसमें एक जैसे टकराना जिसे कहते हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या होता है कि इन दोनों के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। जो हमारे फर्श पे गिरा हुआ वाटर है, इन दोनों के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो किसी के पास बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, इसके कंपेयर में कम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टिकल्स के पास बिना एनर्जी का कोई पार्टिकल्स नहीं है, सबके पास एनर्जी है। एनर्जी कौन सा? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास होता है। यानी कि इसके पास जो एनर्जी है और इसके पास एनर्जी थोड़ा ज्यादा है और इसके पास एनर्जी थोड़ा कम है, तो ये इससे आकर टकरा गया है। ये जो पार्टिकल्स है जिसके पास एनर्जी कम है, ये इससे आकर टकरा गया, टकराते ही इसका कुछ एनर्जी इसके पास चला गया, तो इसका एनर्जी और बढ़ जाता है। और ये जो है, ये अपने इसके बाद इसका जब एनर्जी बढ़ जाता है तो क्या करता है, ये अपने अगल बगल वाले पार्टिकल्स का भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी ले लेता है। यानी कि जब ये थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेता है, यानी कि टेम्परेचर को ही लेता है। टेम्परेचर को जब ले लेता है तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आने की वजह से ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने की वजह से इन सारे पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इस पार्टिकल से, वो वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से ये इसके इन दोनों के पार्टिकल्स को तोड़ के और वेपर फॉर्म में, यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से ये हट उड़ जाता है। तो ऐसे ही होता है हमारे फर्श का पानी हो गया। ऐसे ही उसके पास दो दो हैं, 2 पार्टिकल्स है, एक के पास बहुत ज्यादा एनर्जी, के पास थोड़ा कम एनर्जी है, दोनों आके आपस में टकराते हैं। टकराते ही जो कम वाले का एनर्जी ज्यादा वाले के पास आ जाता है, और ज्यादा वाले के पास आते ही इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाता है। इसके बाउंड्री में जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सारे के कंपेयर में इसके पास ज्यादा टेम्परेचर एनर्जी हो जाता है, तो इसके पास थोड़ा टेम्परेचर भी हो जाता है। और टेम्परेचर होने की वजह से ये आराम से इन सारे के अट्रैक्शन फोर्स भी तो वीक हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी कम है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसका वो तो अट्रैक्शन फोर्स भी उन सबका तोड़ देगा, तो अट्रैक्शन फोर्स तोड़ के वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे फर्श पे गिरा हुआ वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे हमारे जो शरीर से स्वेट्स निकलते हैं, यानी कि पसीने निकलते हैं, वो भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज में हम लोग एक चीज और फील करते हैं, जब कोई भी चीज इवेपोरेट होता है, यानी कि जब उसमें से वेपोरेशन वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उससे हमें ठंडक महसूस होता है। ऐसे हमारे स्वीट जब बहुत ज्यादा निकलते हैं तो निकलने के बाद हमें ठंडक महसूस होता है, यानी कि कूल फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अगल बगल के भी पार्टिकल का टेम्परेचर ले रहा है, और जब टेम्परेचर लेगा तो जो यहाँ पे है थोड़ा मोड़ा, तो यहाँ पे ठंडक होगा। इसीलिए ऐसे ही हमारे जब स्वीट्स निकलते हैं तो वो भी इवेपोरेट होते हैं, तो वो अपने अगल बगल का टेम्परेचर लेके जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर को थोड़ा ठंडक महसूस होता है। आई होप कि आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। और इसीलिए इसमें
कोई भी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बिना पहुंचे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसे इवेपोरेशन कहते हैं। वैसे तो हम लोग पढ़े हैं और ये सच है कि कोई भी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जाके इवेपोरेट होगा, यानी कि वे इवेपोरेट नहीं, वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि वेपोराइजेशन होगा या वो बॉयल होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उसका 100 डिग्री सेल्सियस से उसका बॉइलिंग पॉइंट है जहां पे वो वेपर में कन्वर्ट होगा। और लेकिन इवेपोरेशन ये पॉइंट है जहां पे कोई भी वाटर बिना 100 डिग्री सेल्सियस पे जा ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या देते हैं, इवेपोरेशन। तो इसमें क्या है, हम द phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि अभी मैंने आपको जो समझाया कि वेपोरेशन क्या होता है, जैसे हमारे स्वीट्स जो होते हैं, यानी कि हमारे जो पसीने होते हैं अपने आप सूख जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है, यानी कि कूलिंग कूलिंग फील होता है। और जो हमारे फर्श पे जो वाटर गिरे होते हैं, यानी कि हम गिराए होते हैं, वो भी अपने आप कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे ड्राई क्लोथ्स, द वाटर साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल, हाँ, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। इवेपोरेशन क्यों होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर इवेपोरेशन नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, क्योंकि बारिश ही नहीं होता। बारिश ही अगर नहीं होता तो हम पीते खाते क्या ही। जैसे कि इवेपोरेशन होता है, कोई भी पानी जमीन पे होता है, यानी कि सी में, यानी कि समुद्र से, यानी और नदियों से जो पानी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट कैसे होता है, ऐसे यही प्रोसेस वहां पे भी होता है। किसी एक पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है, लो एनर्जी वाले पार्टिकल से जैसे ही ये थोड़ा सा इससे टकराता है तो इसका एनर्जी ये ले लेता है। एनर्जी लेने के बाद इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाता है, तो इसके बीच की जो ये क्या अट्रैक्शन फोर्स है, इन सारे अट्रैक्ट इसके फील्ड में जितने सारे पार्टिकल्स हैं उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है, इन सारे को ये तोड़ के बाहर निकल जाता है, यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे ही हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे सी में या रिवर में, यानी कि समुद्र में या नदी में यही प्रोसेस होता है। तो जो सारे वाटर्स होते हैं वो वेपोरेट होके हमारे क्लाउड्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि आसमान में जाके क्लाउड्स फॉर्म में कन्वर्ट होके वो बारिश में मतलब बारिश की बूंद बन के वाटर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट होके वो नीचे आ जाते हैं। तो इस इवेपोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें, यानी कि इस लेक्चर में जितनी सारी चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर कहीं भी कोई डाउट है या कोई नया क्वेश्चन है आपके ब्रेन में तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। और आपको अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लगा हो, मतलब अच्छा लगा हो, तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।